सरकार ने अगर मान ली किसानों की हर मांग, तो क्या आम जनता का हो जाएगा जीना हराम? आखिर क्या है किसानों की मांग की हकीकत? सरकार को कोस कर कहीं गलती तो नहीं कर रहे आप? नमस्कार, मैं आमिना और आप देख रहे हैं आपकी खबर। किसान हमारा अन्नदाता है। जब वो खेतों में अपना खून पसीना बहाता है, तब जाकर हमारा पेट भर पाता है। लेकिन आज वही किसान परेशान है, वो गुस्से में है। उसे लग रहा है कि उसके साथ ज्यादती की जा रही है, लिहाजा उसने अब विरोध का एक अनोखा रास्ता अपना लिया। वो देश की राजधानी दिल्ली को घेरने के लिए निकल चुका है। हालांकि वो बात अलग है कि प्रशासन ने इतना तगड़ा इंतजाम किया हुआ है कि किसान दिल्ली में दाखिल ही नहीं हो पा रहा है। वो पिछले 5 दिनों से दिल्ली पर अपने पांव जमाने की कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन उसकी ये कोशिश नाकाम साबित हो रही है। एक आम नागरिक होने के चलते किसानों के प्रति हमारे दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है। ये भी बात सही है कि हमारे आपके बीच से निकले हुए नागरिक ही सरकार में बैठे हैं। बावजूद इसके सरकार किसानों की मांग को पूरा नहीं कर पा रहे। ऐसे में सवाल ये आता है कि क्या सरकार में जाते ही वो आम नागरिक इतने मशगूल हो जाते हैं कि उन्हें अपने अन्नदाता का ख्याल ही नहीं रहता है। जब भी हम किसानों को सड़क पर प्रदर्शन करते हुए देखते हैं तो हम तैश में आ जाते हैं और सरकार को कोसने लगते हैं। एक आम नागरिक होने के नाते किसानों की हाँ में हाँ मिलाना हमारे लिए बहुत आसान होता है, लेकिन सरकार हमारी तरह नहीं सोचती। अब सरकार हमारी तरह क्यों नहीं सोचती, इसके पीछे एक बड़ी वजह है। सरकार सिर्फ एक वर्ग पर अपना सारा पैसा नहीं लुटा सकती, लेकिन किसान यही सोचता है। जी हाँ, किसान चाहते हैं कि जितना भी सरकारी खजाना है वो सिर्फ उनकी भलाई के लिए ही इस्तेमाल हो, बाकी जनता से उनका कोई सरोकार नहीं। हो सकता है कि हमारी बातें आपको थोड़ी कड़वी लगे, लेकिन हकीकत को झुटलाया भी नहीं जा सकता। चलिए अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताते हैं किसानों की मांगों को ना मानने के पीछे सरकार के सामने क्या क्या मजबूरियां हैं। सरकार से किसानों की दर्जनों मांग है, लेकिन उनमें सबसे अहम मांग क्या है, चलिए वो जान लेते हैं। पहली मांग, सभी फसलों पर MSP चाहिए। दूसरी मांग, जो किसान बुजुर्ग हो चुके हैं उनके लिए 10,000 प्रतिमाह पेंशन चाहिए। तीसरी मांग, 700 रुपए मनरेगा की 200 दिनों के लिए चाहिए। चौथी मांग, किसानों के बिजली बिल माफ होने चाहिए। पांचवी मांग, किसानों के जो कर्ज हैं वो माफ होने चाहिए। छठी मांग, डीजल पर भी सब्सिडी चाहिए। खैर, अब आप ये जान लीजिए कि अगर सरकार किसानों की इन 6 मांगों को मानती है तो सरकार खुद कौड़ी की 3 हो जाएगी। ये समझ लीजिए कि किसानों की मांगों को मानने में जितना खर्चा आएगा वो सरकार के वार्षिक बजट से भी कई गुना ज्यादा है। वो कैसे, अब जरा ये भी समझ लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं MSP की। सरकार पहले ही कुछ फसलों पर MSP की गारंटी देती है, लेकिन किसान चाहते हैं कि सभी फसलों पर MSP की गारंटी दी जाए। सरकार अगर सब पर MSP की गारंटी देने लग गई तो सालाना 40 लाख करोड़ का बोझ और बढ़ जाएगा, क्योंकि सरकार को सालाना 40 लाख का अनाज खरीदने के लिए तैयार रहना होगा, जो कि मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। सरकार का कुल बजट ही 45 लाख करोड़ है। लिहाजा अगर सरकार MSP के लिए राजी हो जाती है तो सरकार के टोटल एक्सपेंडिचर बजट का 90% MSP पर ही खर्च हो जाएगा। ये तो रही MSP की बात। अब चलिए जान लेते हैं बुजुर्ग किसानों की पेंशन की मांग पर। एक मोटे तौर पर पूरे देश में अगर किसानों की जनसंख्या की बात करें तो ये 15 करोड़ है। इनमें से अगर 2 करोड़ भी पेंशनधारी हुए तो 10,000 रुपए प्रति माह पेंशन के हिसाब से कुल खर्च आएगा 2,40,000 करोड़ से भी ज्यादा। और इसी हिसाब से मनरेगा का खर्च बैठता है 21 लाख करोड़ से भी ज्यादा। अब बात करते हैं बिजली बिल की माफी की मांग पर। अगर 200 यूनिट भी 8 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से देखें तो उसमें कुल खर्च आता है 2,88,000 करोड़ का। और अगर इसी तरह किसानों की बाकी मांगों पर भी आकलन किया जाए तो फिर किसान जो सरकार से मांग कर रहे हैं उसमें टोटल खर्च बैठता है 36 लाख करोड़ से भी ज्यादा। बहरहाल जो लोग भी किसान की इन मांगों का समर्थन कर रहे हैं, अब चलिए उनकी बात कर लेते हैं। चलिए मान लेते हैं कि सरकार ने किसानों की सभी मांगों को मान लिया। आपको क्या लगता है, सरकार अपनी जेब से किसानों को खर्चा उठाती रहेगी?
हरगिज नहीं। सरकार आम जनता से ही तब मोटा टैक्स वसूलना शुरू कर देगी। सभी खाद्य सामग्रियों के रेट आसमान छूने लगेंगे और जब ऐसा होगा तो फिर हम सरकार को कोसने लग जाएंगे। वैसे किसान संगठन लखीमपुर कांड के आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत पर भी सरकार को आड़े हाथ ले रहे हैं और उनकी जमानत रद्द करवाने की मांग कर रहे हैं। हालांकि वो ये नहीं समझ रहे हैं कि आशीष मिश्रा को राहत सीधे सुप्रीम कोर्ट से मिली है, तब इसमें सरकार क्या कर सकती है। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष एक ही निकलता है कि बात यहाँ सिर्फ समझने की है। जायज मांगों को तो माना जा सकता है, लेकिन नाजायज मांगों पर आखिर कैसे अमल किया जाए। बहरहाल सरकार अपने नुमाइंदों को भेजकर किसान संगठनों को समझाने की पूरी कोशिश कर रही है। उम्मीद है कि जल्द ही किसान बनाम सरकार की इस लड़ाई का कोई हल निकल आएगा और इस लड़ाई में सबसे ज्यादा पिस रही आम जनता को राहत मिलेगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए आपकी खबर।